बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, पुराने वीज़े जिनके अप्लाई हो चुके हैं, उम्रा वीज़ा, 3 महीने का विज़िट वीज़ा, इस हवाले से आज की डेट तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री की। जो फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन आज से 4 महीने पहले सऊदी गवर्नमेंट ने वेबसाइट से ख़त्म कर दिया था, वो 2 दिन पहले दोबारा वापस आया और फिर एक दफ़ा वो चला गया। अब यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ें और अहम पॉइंट्स समझने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा था उनको सिर्फ ऑप्शन मिलता था फैमिली विज़िट वीज़ा, ना मल्टीपल, ना सिंगल एंट्री, ना 1 महीना, ना 6 महीना, ना साल, पता ही नहीं है। सिर्फ ये पता है कि फैमिली विज़िट वीज़ा है। उन्होंने अप्लाई कर रखा था, तो जिस दिन वेबसाइट पे अपडेट आई कि आपका जो 1 साल का वीज़ा है वो बहाल हो गया मल्टीपल एंट्री, जब उन लोगों ने अपनी रकम तलब जाके ऑनलाइन सिस्टम में डाली तो उनका मल्टीपल एंट्री 1 साल हो चुका था। यानी वो वीज़ा जो जब उन्होंने अप्लाई किया तो वो पता ही नहीं था कि कौन सा है, लेकिन जब सिस्टम में अपडेट आई तो जाके चेक कर रहे हैं कि वो मल्टीपल 1 साल का हो चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जिन लोगों ने उस दिन अप्लाई किया जिस दिन 1 साल का शो हो रहा था, मैंने खुद अप्लाई किए काफ़ी ज़्यादा, तो उस दिन हमने अप्लाई किया 1 साल का मल्टीपल एंट्री। लेकिन दूसरे दिन जब दोबारा ऑप्शन वहाँ से हट गया तो हम जाके वेबसाइट पे चेक करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है फैमिली विज़िट वीज़ा। ना सिंगल एंट्री है, ना मल्टीपल है, ना साल है, ना 6 महीने, सिर्फ फैमिली विज़िट वीज़ा है। अब जिन लोगों के पास इस वक्त भी वीज़े मौजूद हैं या अप्लाई कर चुके हैं, तो आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक ऑप्शन वेबसाइट पे शो होता है कि ये वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, आपके मुल्क में सऊदी एम्बेसी फ़ैसला करेगी कि वो स्टैंप कौन सा करेगी, सिंगल एंट्री, मल्टीपल, साल का, 6 महीने का, महीने का। ये सऊदी एम्बेसी, आपके मुल्क में जो एम्बेसी है वो फ़ाइनल डिसीजन इस पे लेगी कि ये वीज़ा कौन सा स्टैंप करना है। उससे पहले आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि ये फैमिली विज़िट वीज़ा है, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते। अब ये अपडेट आई और फिर दोबारा हट गई, इसकी वजह क्या है और ये दोबारा बहाल कब होगी? ये 2 बहुत अहम सवाल जो बार बार बंदे पूछ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब ये अपडेट आई थी, वापस आया था, 1 साल का ऑप्शन आया था, तो इसका मतलब है कि ये दोबारा बहाल हो जाएगा। वेबसाइट की कोई अपडेट चल रही है, कोई सिस्टम में अपडेट चल रही है, तो इंशाल्लाह दोबारा सब कुछ बहाल हो जाएगा और नॉर्मल जैसे 4 महीने 6 महीने पहले तक होता था 1 साल का मल्टीपल एंट्री, इंशाल्लाह उसी तरह का दोबारा से हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि इन केस ये वापस नहीं आता है 1 साल का मल्टीपल एंट्री, तो इंशाल्लाह आपका 1 साल का ही स्टैंप होगा, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है वो अब 1 महीना स्टैंप नहीं करने वाली, 3 महीने स्टैंप नहीं करने वाली, क्योंकि ये तो हज की वजह से पाबंदी लगी थी और हज तो गुजर चुका है। तो अभी इंशाल्लाह 1 साल का ही होगा। लेकिन कंफर्म हमें कैसे होगा, क्योंकि आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो इस पर लिखा हुआ ही नहीं है कि सिंगल एंट्री है, मल्टीपल है, साल 6 महीने, लिखा हुआ ही नहीं। तो ये कंफर्म तो आपको कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कह सकता, कोई और भी नहीं कह सकता। लेकिन हमें ये चीज़ समझ आती है कि ये साल का इसलिए होगा कि ये पहले ऐसे ही होता था। अभी सऊदी एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, तो वो तमाम एम्बेसीज़ जो हैं वो 16 जून से वीज़ा की स्टैंपिंग का आगाज़ कर रही हैं। 16 जून को बहुत सारे मेरे भाई जाएंगे वहाँ पे, वीज़े सबमिट करेंगे और उनका रिज़ल्ट आ जाएगा अगले 4-5 दिन में। यानी कि 20, 21, 22 जून तक ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि उनका वीज़ा स्टैंप हो के आ गया है और वो स्टैंप हो के कितना आया। वो सिंगल एंट्री स्टैंप हुआ है, वो मल्टीपल हुआ है, साल का हुआ है, 6 महीने का हुआ है, महीने का हुआ है, तो ये आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो इंतहाई नामुनासिब है जो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से की गई है, वो ये है कि हर बंदे की अपनी ज़रूरत है। किसी को सिंगल एंट्री चाहिए, किसी को महीने का चाहिए, किसी को 6 महीने का चाहिए, किसी को साल का चाहिए। तो हर बंदा जब वीज़ा अप्लाई करता है तो वो अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करे, और इसी तरह इसकी जो फ़ीसेज़ हैं उसका भी फ़र्क आ जाता है। अब एक बंदा है जाके वीज़ा सबमिट अपना कर रहा है और वो इंश्योरेंस उसको दी जा रही है ताशीर ऑफिस में साल की, बाद में पता चलता है वीज़ा स्टैम्प महीने का हुआ है या 3 महीने का हुआ है, तो इतने ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनी देने को क्या फ़ायदा, कौन ज़िम्मेदार है इसका? बहरहाल ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ये 1 साल का वीज़ा आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको वजाहत करता चलूँ कि जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए थे, सिंगल एंट्री सिर्फ वीज़ा अप्लाई किया था, उस वक्त सिंगल या मल्टीपल का ऑप्शन नहीं था। जिस दिन ये सिस्टम में अपडेट आई तो उन्होंने क्या किया कि सिस्टम में जाके जब आपने देखा तो आपका मल्टीपल शो हो रहा है, यानी आपने अप्लाई सिर्फ वीज़ा किया था, अभी मल्टीपल हो गया है। इसी तरह जिस दिन मल्टीपल का ऑप्शन आया, हमने वीज़ा अप्लाई किए मल्टीपल, अगले दिन वही वाला वीज़ा जो मल्टीपल 1 साल का हमने
किया था अप्लाई, दूसरे दिन वो सिर्फ वीज़ा शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, चाहे वो सिस्टम में अपडेट दे देते हैं, चाहे वो एम्बेसी आपके मुल्क में स्टैम्प करती है, लेकिन इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, 4 महीने से लोग वेट कर रहे हैं, ऊपर से गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनके बच्चों की माएँ हैं जो वेट कर रही थी कि यार सऊदी अरबिया जाना है, और अक्सर लोगों का ये प्लान यही होता है कि छुट्टियों में, इसके अलावा साल में तो बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये मसला हल जल्दी हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और ये स्पेशली 20-21 तारीख तक, जून तक ये मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो लोग जाके वीज़े सबमिट करेंगे तो उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर होगी। दूसरे ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने पुराने वीज़े ले रखे हैं अपने पास, उनके पास ऑलरेडी वीज़ा मौजूद है, तो वो क्या करेंगे? सऊदी अरबिया के रूल के मुताबिक जो आपका वीज़ा होता है वो जब जिस डेट को इशू होता है वहाँ से 90 दिन के अंदर स्टैंप करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन कोरोना के दौर में भी इसी तरह की सिचुएशन बनी थी कि लोगों के पास वीज़े थे, उनके स्टैंप नहीं हुए थे, लेकिन जब लोगों ने 6-6 महीने बाद जाके भी वीज़े सबमिट किए तो उनके वीज़े स्टैंप हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपका जो वीज़ा ऑलरेडी निकला हुआ है वो स्टैंप होगा, और इसका रिज़ल्ट भी ज़ाहिर है 16 से 20-22 जून तक ही आएगा, क्योंकि लोग जमा करवाएंगे, जाएंगे वहाँ पे, ताशीर ऑफिस वाले सबमिट करते हैं, नहीं करते सबमिट करते हैं, एम्बेसी क्या जवाब देती है, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ ही सामने आएगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। इसी तरह आ जाते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो उम्रा के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उम्रा वीज़ा पर इस बार इतनी ज़्यादा सख्ती की जा रही है कि शायद अब लोग जो पहले ये सोचते थे कि यार फैमिली विज़िट वीज़ा जो उसके डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, उसकी फ़ीसें ज़्यादा हैं, कफ़ील कंपनी निकाल के नहीं देते, बहुत सारे लोगों को मसाइल होते हैं, तो वो चले जाते थे उम्रा वीज़ा की तरफ और अपनी फैमिली को बुलवा लिया। किसी ने फैमिली रियाद में रखी हुई है, किसी ने दमाम में रखी हुई है, किसी ने खमीस मशीद में रखी हुई है, यानी हर एक बंदे ने अपने हिसाब से जहाँ पर रिहाइश थी तो फैमिली साथ रख लेते थे, 3 महीने बाद वापस भेजते थे। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं अभी उम्रा वीज़ा पे, पहले ये कि जब आपका वीज़ा लगेगा तो साथ ही वीज़ा लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट को पाबंद किया गया है कि आप इसकी जो बुकिंग करेंगे साथ में इसकी पहली तो बात है कि इसकी फ़्लाइट बुकिंग, उसके बाद उसकी होटल बुकिंग, उसके बाद उसमें सिस्टम के अंदर उन्होंने दिन डालने हैं कि मक्का में इतने दिन रहेंगे। उसके बाद मक्का से मदीना सफ़र करना है तो मक्का से मदीना की जो ट्रैवलिंग है उसकी सार में डिटेल डालनी है। इसी तरह मदीना में कितने दिन रहना है, 10 दिन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मदीना के 10 दिन की होटल की बुकिंग, और इसी तरह कहीं आगे पीछे जाना है तो उसकी भी पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है पहले पूरा प्लान देना पड़ेगा कि ये जो बंदा या बंदी है ये इस प्लान के मुताबिक सऊदी अरेबिया में रहेगा और इसने कहाँ कहाँ जाना है और जहाँ भी जाना है उसके पूरे के पूरे प्रूफ जो है वो देना पड़ेंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है ये इंतहाई मुश्किल है ऐसे तमाम अफराद के लिए जो शॉर्टकट में जाते थे। सस्ता तरीन हल था, लेकिन फ़िलहाल सऊदी गवर्नमेंट ने जो इस पर सख्ती की है, बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है कि इस बार ये बहुत मुश्किल होगा। और 3 महीने का जो विज़िट वीज़ा है, जिसे आमतौर पे लोग 3 महीना विज़िट वीज़ा कहते हैं, वो यही उम्रा का ही वीज़ा था, कोई दूसरा वीज़ा नहीं होता, ये उम्रा का ही वीज़ा था और उसकी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। बहरहाल आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से किसी भी किस्म की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम वीज़ा अप्लाई करने से लेकर आपके वीज़ा स्टैंपिंग तक, टिकट तक और सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद एक्सटेंशन तक तमाम की तमाम सर्विसेज हम आपको देते हैं। इस वक्त कुछ सर्विसेज काम नहीं कर रही या स्लो हैं, उस वजह से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे काम से मुतमईन हों, और इंशाल्लाह जब हमारे पास आएंगे तो हम काम से ही मुतमईन करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।